हम लोग भूखे हैं क्या? कितने लोग भूखे हैं? कितने लोग भूखे हैं? क्या हाथ खड़ा करेंगे? कितने लोग भूखे हैं? साथियों, भूख दो किस्म की होती है। एक पेट भरने वाली, एक करोड़पति बनने वाले। साथियों, आज सबको मौका यहाँ मिला। कितने लोग भूखे हैं? तो अभी भी लोग डर रहे थे कि मैं कैसे हाथ खड़ा करूं। साथियों, अगर डर गए मर गए, हम लोग डरने वाले नहीं है। चलिए साथियों, आज आप लोग बीच में मुझे अपने आप को दो शब्द बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रेड अपलाइन हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर टाइम बहुत कम है तो नाम सबका नहीं लूँगा मैं, लेकिन जितने भी हमारे ग्रेड अपलाइन हैं सबको दिल की गहराई से शुक्रिया चरणबंद स्पर्श करता हूँ कि इनके वजह से आज ये जो कारवा जो यहाँ पर हरियाली जो खुशहाली मिल रही है सब हमारे गुरुजन के माध्यम से हो रहा है। तो सभी के गुरुजन यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार जबरदस्ती नहीं, दिल से सब लोग गुरुजी के लिए इकट्ठे हो जाए। साथियों, आज इस हारिज के अंदर लगभग 25 महीना 20 दिन हमारा पूरा हो चुका है। साथियों, जैसे अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि हमारे अमली मैडम के ऊपर 35 लाख कर्जा था। साथियों, उसी परिवार में मैं भी था। क्या जानना चाहेंगे? साथियों, 2017 में लगभग 20 साल काम करने के बाद मेरे ऊपर 9.5 लाख कर्जा हुआ। उस 9.5 लाख कर्जा अदा करने के लिए हमारे परिवार में जो भी हमारे शादी में जेवरात मिला था, यानी कि मैसेज का जो भी था अपना था, उस कर्जा को अदा करने के लिए मैं सारा जेवर बेच चुका था, लेकिन फिर भी 9.5 लाख से कर्जा कम नहीं हुआ। साथियों, उस समय मुझे लगता था कि शायद मैं ही इस दुनिया में कर्जे वाला हूँ और कैसा हमारा कर्जा कैसे खत्म होगा। और लगभग 2017 से लेकर के मैंने 4 साल लगातार प्रयास किया, उस कर्जे को कैसे मैं खत्म करूंगा, इस कर्जे के जंजाल से कैसे निकलूंगा मैं। लेकिन साथियों धन्यवाद, ऐसा घटना घटी हमारे साथ, उस कर्जे को सुनते सुनते एकदम डिप्रेशन में आ गया। डॉक्टर बोला संदीप जी अब आप बचने वाले नहीं हैं। घर वालों ने उदास हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन परमात्मा के अंदर ऐसी कृपा हुई कि मैं बच गया। और बचने के बाद में परमात्मा से एक ही दुआ मांगा कि परमात्मा अगर इस संदीप की जिंदगी दोबारा वापस आई हुई है तो परमात्मा ऐसा कोई मौका दीजिए, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दीजिए, इस कर्जे को खत्म करके अपने खानदान में ऐसा नाम रोशन करूंगा कि पूरा दुनिया में अगर मैं कहीं भी रहूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उस दुनिया के अंदर दुनिया के कोने जो है हमारा नाम पहुंचना चाहिए। साथियों, थैंक्स करूंगा इस हारिज के अंदर आने के बाद मुझे लगा यही एक मौका है, यही एक हमारे लिए अवसर है। इसके अंदर जो मेरे पास कर्जा है उस कर्जे को हम खत्म कर सकते हैं। साथियों, यकीन मानिए, मैंने जब स्टार्ट किया था 1 महीना अपने आईडी एक्टिवेट नहीं कराया, उसमें कई कारण थे। बहुत सारे कंपनियों का सुनते सुनते मतलब ऐसा लग रहा था कि लोग कहते हैं मैं गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, मतलब तूफान खड़ा कर देंगे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा होता है, सिर्फ कहने वाली बात होती है। लेकिन साथियों, जब मुझे मौका मिला मेरे जिंदगी में, मुझे लगा यहाँ से हमारा कर्जा भी दूर होगा और हमारे जिंदगी में परिवर्तन आएगा और परिवार के जितने भी जेवर बेचे हुए हैं उस जेवर को मैं डबल नहीं कई गुना यहाँ से मिलने वाला है। तो उस दिन मैं तय किया अपने आप से कि जिंदगी में जब तक मैं कर्जा अदा नहीं करूंगा, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे पड़ोस में कोई भी शादी ब्याह पड़ेगा, कोई भी बर्थडे आएगा, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अगर रहूंगा सिर्फ हारिज के अंदर रहूंगा। साथियों, आज 25 महीने का रिकॉर्ड है, 25 महीने में सिर्फ एक शादी में गया हूँ। क्या जानना चाहेंगे कौन थे वो? साथियों, हमारे 4 भाई में छोटा भाई था, उसका शादी
अपने दम पे किया हूँ। मैंने उस शादी को मैं बिताया हूँ। उस शादी के बाद जितने भी शादी पड़े हैं हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारी में, पड़ोस में, उसमें मैं नहीं गया हूँ, परिवार वालों को भेज दिया हूँ। अभी पीछे दिल्ली में हमारा दिसंबर में प्रोग्राम हुआ था और उसी समय हमारे 26 तारीख को शादी थी घर में, लेकिन मैं टिकट कराया था, टिकट कैंसिल किया मैंने, सिर्फ दिल्ली में आया, क्योंकि हमारा पहला मकसद था कि हमें हारिज के अंदर रहना है, उसके बाद बाहर जाना है। तो साथियों, मैंने 1 साल काम किया और 1 साल दब के काम किया। 1 साल में मैंने कर्जा अदा किया और कर्जा खत्म करने के बाद 25 साल से मैंने किराए के मकान में रहते थे और 21 साल के अंदर मैंने 4 लाख का मकान लिया। जब साथियों 4 लाख का मकान लिया तब मुझे लगा कि आज मैं हारिज के अंदर आकर के जो मेरा टारगेट था आज मैं पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद साथियों हम लोग टारगेट बनाए, 5 पांडवों को साथ मिला और 5 पांडवों का जोश मिला और हमारे सारे बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिला। वो दिन हम लोग संकल्प किए कि अब तो हम लोग अपना कर्जा अदा किए हैं, अब जितने भी हमारे परिवार में कर्जे वाले भाई हैं हम सब लोग मिलकर के उनको एक एक करके इतना मेहनत करेंगे, उन सब का कर्जा अदा करने के लिए हम लोग 24 घंटा साथ देंगे। और थैंक्स करूंगा अपने सभी बिजनेस पार्टनर का और अपने सभी अपलाइन का, जिन्होंने जितना मैं उम्मीद लगाए थे उससे कई ज़्यादा हमें सहयोग मिला और हमारे बिजनेस पार्टनर हमारे साथ लगातार कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ दिए। और आज साथियों जो कारवां यहाँ पर आज देख रहे हैं, ये जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, जिंदगी में कभी सुना नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरी जिंदगी में। लेकिन साथियों मेरे अंदर एक ही जिद थी, अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तो हमारे खानदान में जो है हेलो आज नहीं हुआ है, इस हारिज के अंदर मैं इतिहास रचूंगा और इतिहास नहीं पूरा भूगोल रचूंगा जो हमारे खानदान में नहीं हुआ है। साथियों यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों का जो बर्थडे होते था तो मैं उसमें गिफ्ट कुछ दे नहीं पाता था, क्योंकि बच्चों का डिमांड बड़ा होता था तो कहते थे बेटा अगली बार, अगले बर्थडे में। ऐसे समय बीतते बच्चे इतने बड़े हो गए, बराबर हो गए कि मैं बर्थडे में कुछ दे नहीं पाया। लेकिन थैंक्स करूंगा इस हारिज के माध्यम से अपने बेटे को 2,75,000 के जब स्टार मोटरसाइकिल दिया तो लोग कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं, आपको अगर 2.5 लाख 3 लाख खर्चा करना था आप 4 व्हीलर लाए होते, जिसमें आप गर्मी में, सर्दी में, बारिश में आप पूरा परिवार शादी ब्याह में जा सकते थे। मेरा एक ही जवाब था, साथियों जहां मोटरसाइकिल हमारी जिस गली से निकल जाएगी उसके लिए हमें कार के लिए हमें रोड ढूंढना पड़ेगा, हमें मोटरसाइकिल के लिए हमें रोड नहीं ढूंढना पड़ेगा, हमारी मोटरसाइकिल गली में निकल जाएगी। साथियों लोग समझाते गए, उनकी बात जो सुनते गए और उसे निकालते गए और जो हमारे अपलाइन ने हमारे कान में मंत्र डालते गए, संदेश आपने सिर्फ सीधा देखना है, अगल बगल नहीं देखना है। अगर सीधा देखोगे आप जितना चाहते हो, जितना सोचते हो, उससे 1000 गुना आप आगे जाओगे। साथ ही मैंने उनकी बात मानता गया और आज जो मान सम्मान, जो प्यार, जो अचीवमेंट आपके सामने है सर, आप देख रहे हैं, सिर्फ एक कमिटमेंट कारण हुआ है। साथियों यहाँ से मैंने आज करोड़पति कैसे बन गया मुझे मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ पागल होने का एक नशा हो गया था कि जिंदगी में तब तक नहीं पीछे हटूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगा। और हम ही नहीं, हमारे टीम के अंदर, हमारे हारिज के अंदर जब तक सैकड़ों लोगों को यहाँ पर करोड़पति नहीं बना देंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्या आप लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? साथियों आज मौका मिला हुआ है, जितने भी हमारे गुरुजन हैं यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। जो भी आज दिल खोल के आप अपने डायरी पे लिख लोगे, अगर आप लिखने के बाद मन के अंदर आप सोच लोगे कि मैंने 2025 में हमने क्या बनना है, कहाँ जाना है, कौन से मकान बनाना है, कौन से सिटी मकान लेना है, साथियों वो निर्भर आज करेगा। जो बनाओगे, जो पाना चाहते हो वो सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव सब लोग यहाँ पर मौजूद है। साथियों अभी इजाजत नहीं था क्योंकि हमारे गुरुजी नेक्स्ट आने के लिए शायद खड़े हुए हैं।
समय ज्यादा नहीं था, लेकिन एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी तक जो हुआ, कितने लोगों को मजा आया? इधर आया, उधर भी आया, इधर भी आया। साथियों, इस मजे पे मुझे दो लाइन याद आती है। कहते हैं कि मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उनको जो खोल दमदार होते हैं। तो और तो दमदार है, और तो दमदार है। थैंक यू।